बहुत ही नाजुक होता है, उसमें कोई दर्द ना हो, कोई उसमें चोट ना लगे उसमें आंतरिक, इसीलिए हम उस भोजन पदार्थ को जो है वो आसानी से चबा के नरम कर देता है। उसके बाद भोजन पदार्थ जो है आपके ईसोफेगस या ग्रसिका में जाएगी और मुंह में जो है लार जो होता है, लार के लिए सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, लार जो है भोजन पदार्थों को नरम कर देता है, थोड़ा सा गीला कर देता है ताकि वो आसानी से आपके ग्रसिका में जाए। और उसके बाद ग्रसिका में वो चला जाएगा। ग्रसिका में जाने के बाद ग्रसिका की जो भित्ति जो होती है वो मांसपेशीय भित्ति होती है, मोटी भित्ति होती है, और इसमें सिकुड़न होने से जो भोजन पदार्थ है वो धीरे धीरे इसमें सिकुड़न होने से भोजन पदार्थ नीचे की ओर जाकर सीधे आमाशय में चला जाता है। आमाशय जो है एक यू की आकृति की एक बहुत ही चौड़ी जो ये आपके पाचन तंत्र का सबसे चौड़ा भाग, जो वाइडेस्ट पार्ट जो होता है दैट इज स्टमक या आमाशय होता है। आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है और बहुत सारे जीवाणु इस पे भोजन पे कार्य करते हैं, या हम यही समझ सकते हैं जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है उस भोजन पदार्थ को जो है सरल रूप में तोड़ देता है। अब यहाँ पे पाचन की प्रक्रिया इसके बाद शुरू हो जाती है। और मुंह में एक और चीज आपने याद रखना है, मुंह में जो जीवा होती है, जो जीभ होता है, जो टंग होता है, टंग उस भोजन पदार्थ को उस नरम करने में भी, और हम कह सकते हैं जो लार है, लार को उस भोजन पदार्थ के साथ मिक्स करने में और भोजन को निगलने में जो है आपका जो टंग है वो मदद करता है। और टंग में याद रखना है, मैं यहाँ पे इस दांत के प्रकार को मिटा रहा हूं। टंग जो है एक मस्कुलर ऑर्गन होता है और टंग में उस भोजन पदार्थ के स्वाद के लिए अलग अलग हिस्से होते हैं। जो इसके टॉप में कोई भी स्वीट है या मीठा कोई भी भोजन है उसके लिए जो इसके कुछ कोशिकाएं होती है, कुछ हिस्सा होता है। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने इस चीज को देख सकते हैं, कोई मीठी चीज है उसको आप अगर जीभ के सबसे आगे वाले सिरे से अगर आप उसको टच करते हो वहां पे आपको बहुत मीठा लगता है और ये मीठे के लिए है। और यहाँ पे कोई भी खट्टे पदार्थ को, खट्टा या सोर, खट्टे पदार्थ का जो अधिक टेस्ट का पता जो है साइड में जब भोजन पदार्थ होता है तब लगता है, और पीछे जो है जो कड़वा या बिटर जो भी कड़वे पदार्थ है उसका पता लगाने के लिए जो भाग है वो सबसे पीछे होता है। आपने देखा आप दवाई खाते हैं, जब दवाई को आप बहुत पीछे लगा, आगे आपको इतना महसूस नहीं होगा, जब वो पीछे पहुंचे आपको ज्यादा कड़वा लगता है, तो वो इसलिए होता है उस कड़वे पदार्थ का स्वाद लेने के लिए जो कोशिका है वो इसके टंग के या जीभ के पिछले हिस्से में पाया जाता है। तो इस तरह से जो है आपको हमने बता दिया जीवा क्या करता है, जो भी लार है, लार को एक तो भोजन के साथ मिक्स करने में और जो भोजन पदार्थ है उसका स्वाद लेने में आपकी मदद करता है और उसको मिक्स करता है और आसानी से उसको भोजन को निगलने में ये मदद करेगा। इसके बाद मैं आपको बता दिया जो आपका आमाशय है वो यू के आकृति का और बहुत ही थैलीनुमा एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इसमें HCl जो होता है, जितने भी बैक्टीरिया या जितने भी जीवाणु इसमें प्रवेश करते हैं उसको ये HCl जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित हो रहा है इसको ये मार देता है, और एसिडिक मीडियम अम्लीय माध्यम इसलिए बनाता है ताकि वो भोजन जो है आसानी से पच जाए। और आपने इसके बाद जो भोजन है वो किस में चला जाएगा, छोटी आंत में। छोटी आंत में चला जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लंबाई होती है 7.5 मीटर इसकी लंबाई होती है। अब आपके भोजन का पाचन, क्योंकि वहां पे अम्लीय माध्यम बना और यहाँ पे भोजन जो है सरल रूप में टूटना शुरू हो गया, इसके बाद आगे छोटी आंत में चला जाएगा। छोटी आंत में जाने से क्या होगा, यहाँ पे छोटी आंत में जो बहुत सारे ग्लैंड्स है, जो बहुत सारे आपने देखा है, ये मैंने 3 तरह के अग्नाशय और
यहाँ पे लीवर और सलाइवरी ग्लैंड आपने यहाँ पे लिखा था। सलाइवरी ग्लैंड यहाँ पे होगा। लाला ग्रंथि, बहुत सारी ग्रंथियां होती है आपके शरीर में, 3 ग्रंथि जो पाचन में मदद करता है। इन सारी ग्रंथियों का जो भी स्रावित पदार्थ है, जो भी सिक्रीशन है, इट गोज इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा तो उससे क्या होगा, जो भोजन पदार्थों को पचाने में ये मदद करता है। तो इसमें कौन कौन सी ग्रंथियां हैं मैंने कहा, एक तो लीवर ग्लैंड्स कौन कौन से हैं, लीवर ग्रंथि, पहला है लीवर या यकृत। याद रखना है, यकृत जो है लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, सबसे बड़ी ग्रंथि आपके शरीर की वो है यकृत। ये जो है थोड़े पीले कलर की ग्रंथि होती है, और इसका जो सिक्रीशन है, इसका जो स्त्रावन है, वो किस में चला जाएगा, गॉल ब्लेडर में या पित्ताशय में। उसके बाद ये फैट के डाइजेशन में मदद करता है, या वसा के पाचन में, क्योंकि वसा वाले पदार्थ आपने देखा है, अगर वसा युक्त पदार्थ आपके हाथ में लग जाता है, बहुत चिपचिपा बन जाता है, तो उसको पचाने में जो है ये जो लीवर का सिक्रेशन है, जिसको हम बाइल या पित्त कहते हैं, वो मदद करता है। इसके बाद पेनक्रिया या अग्नाशय, अग्नाशय का स्त्रावन भी इसमें आता है, और इसका काम है इट एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट पे ये एक्ट करता है, या उसको पचाने में मदद करता है, प्रोटीन को पचाने में मदद करता है, और उसको सिंपलर या साधारण रूप में वो उसको तोड़ देता है। तो इस तरह से आपने पढ़ा कि तीनों जो ग्रंथियां हैं, चाहे वो सलाइवरी या लाला ग्रंथि है, चाहे वो पेनक्रियाज या अग्नाशय है, या आपका लीवर है, ये इस भोजन पदार्थ को जो है तोड़ने में, सरल रूप में तोड़ने और उसको पचाने में मदद कर रहा है। तो इनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, जो छोटी आंत, मैंने कहा छोटी आंत के बारे में आपने याद रखना है, ये बहुत ही पाचन में बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल इसका होता है। ये जो छोटी आंत है, इसके आंतरिक भाग में कुछ उंगली नुमा संरचना पाई जाती है, इस तरह से, जिसको हम कहते हैं विलाई, विलाई इसको कहते हैं। और इसका क्या काम है, जो पाचन के बाद जो भोजन पदार्थ है वो इसके कोशिकाओं में अवशोषित हो जाता है, उसके लिए बहुत अधिक स्तरीय क्षेत्र बनाने में ये मदद करता है, विलाई जिसको कहते हैं। और ये अंगुली की तरह संरचना होती है, और उसको मदद करेगा कि अधिक से अधिक भोजन पदार्थ इसमें पच जाए, और वो पचने के बाद इसमें बहुत सारे रक्त की पतली पतली नलिकाएं होती है, और उसमें वो भोजन पदार्थ चला जाएगा। उसके बाद विभिन्न शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक ये चला जाएगा, और ये जो है भोजन के और जो भी रूप है, या मैं कहूँगा जटिल रूप को वहां पे बनाने में, या प्रोटीन के निर्माण में, या मैं कहूँगा कि भोजन पदार्थ यहाँ पे पच जाएगा, उसके बाद रक्त में जाएगा, और रक्त के बाद शरीर के विभिन्न भागों में ये अवशोषित हो जाता है, ताकि वहां पे वो जो भोजन पदार्थ के जो भी अवयव है, वो शरीर के ऊर्जा के लिए उसका उपयोग होता है। इसके बाद है अंतिम लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन, इसकी लंबाई होती है 1.5 मीटर, और वृदांत आपने पहले भी किया, मैं बार बार यहाँ पे हिंदी में नहीं लिखूंगा। वृदांत की लंबाई होती है 1.5 मीटर। इसका क्या काम है, जो जल है, अब भोजन में अंतिम रूप से, क्योंकि अधिकतर पाचन जो है छोटी आंत में हो गया, अब इसमें कुछ जल और कुछ लवण जो होते हैं उसका अवशोषण करना, और अंत में जो भी ऐसे अपशिष्ट पदार्थ है उसको रेक्टम या मलाशय और गुद्दा से शरीर से बाहर निकाल देना, ये इसका काम होता है। तो इस तरह से मैंने आज मनुष्य में किस तरह से पाचन की प्रक्रिया होती है उसको बता दिया, और मुख्य रूप से जो पाचन होता है वो छोटी आंत में होता है, जिसको हम शुद्रांत, जिसकी लंबाई 7.5 मीटर होती है। और
जितने भी इसमें ग्लैंड्स है या ग्रंथियां हैं उसका भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो आपने अब इस चैप्टर को मैंने पूरा आपको बता दिया। इसके कुछ हिस्से हैं वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा। तो आपने इसको प्रैक्टिस करना है कि पाचन तंत्र की जो संरचना है इसको बनाना है और समझने की कोशिश करना है कि किस तरह एक सतत नली ये है, कंटिन्यूअस, एक कंटिन्यूअस, बीच में कोई भी ऐसा गैप इसमें नहीं होता है, एक कंटिन्यूअस नली है ये। और इस तरह से पूरे भोजन की प्रक्रिया इसमें होती है या भोजन के पाचन की प्रक्रिया होती है। उसके बाद हमारे शरीर को ऊर्जा मिल जाती है उस भोजन के अवयव से, जो भी पच जाता है उसमें से। अगर आपने चावल खाया, रोटी खाया, उसमें कौन सा भोजन का अवयव है वो अवशोषित हो जाता है और वो रक्त में चला जाएगा। इसका आपने प्रैक्टिस करना है और इसके जो क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करने की कोशिश करना है। थैंक यू।